स्टार्ट होगी। चलो भाई, तो टाइप ये कहाँ गया? अच्छा, ये ना। चलिए देखो, अगर टाइप 5 की बात करें तो टाइप 5 में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो दो वस्तुओं के रिलेशन के बारे में रहेंगे, दो वस्तुओं के रिलेशन के बारे में। अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर कोई भी दो वस्तु हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो खरीदने में उनमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, या दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, या तो सेम या फिर डिफरेंट। जब हम उन्हें बेचेंगे तो जो उनके सेलिंग प्राइस है वहां भी यही केस आएगा कि या तो उनके सेलिंग प्राइस सेम रहेंगे या फिर उनके सेलिंग प्राइस डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन अप्लाई होंगे। जब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी दो चीज खरीद के ला रहे हो, अगर वो बिल्कुल एक जैसी हैं तो हो सकता है वो दोनों क्या हो, सेम प्राइस पे खरीदी जाए, और हो सकता है दोनों सेम प्राइस पर बेची जाए। ठीक है, या फिर दोनों अलग अलग प्राइस पर खरीदी जाए। मान लो एक मार्कर खरीद रहे हो, एक कुछ पंखा खरीद रहे हो, तो उन दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। या फिर हो सकता है कि इनको खरीदने और बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा, देखो वहां भी यही चीज है, या तो वो सेम होगा या वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज के ऊपर आज सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, पर देखो अगर ओरिजिनल फॉर्मेट से तुम किसी भी चीज को पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे समझ, अगर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट पे ले जाके इसको पढ़ते हैं तो देखो वो क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने दो चीजें प्रत्येक को 10,000 की दर से खरीदी है। प्रत्येक वस्तु कितनी दर से खरीदी है, 10,000 की दर से। एक पर 20% हानि हुई है और दूसरे पर 20% लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे पर उसे कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका ओरिजिनल फॉर्मेट भी समझ लेना, जिससे अगर कल कला को कोई क्वेश्चन बदलता भी है तो उसको भी तुम अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो समझना बहुत देरी से। हमें पता है कि दो वस्तुएं हैं, इसका सेलिंग प्राइस 10,000 है और जो हमने ये दूसरी बेची है इसका भी सेलिंग प्राइस 10,000 है। ठीक है, पर जब हमने पहली बेची है तो इस पर हमें 20% का नुकसान हुआ है और जो दूसरी बेची है इस पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक पर क्या हुआ है, 20% लॉस, और दूसरे पर क्या है, 20% का प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, अगर हमें पूरे सामान पे कोई चीज निकालनी है तो हम इनका सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस। अब जब हम इनका सीपी निकालेंगे तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10,000 है और 20% वो हानि पर बेचता है, तो 20% हानि का मतलब कितने % पर बेचेगा, 80% पर। तो ये जो बराबर होगा किसके होगा, 80 के। तो 80% से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 100 करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करोगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना, 0 से 0 काट सकते हैं, 8 से काटोगे कितना आएगा, 12.5, 12.5 और 2 0, यानी कि 12,500। एक 10 की भी गुना होगी ना इसमें, तो इसका क्रय मूल्य कितना बन गया हमारा, 12,500 रुपये। ठीक है, अब इसका भी निकालो। देखो ये भी क्या है, 10,000 और 20% किस पर बेची जा रही है, प्रॉफिट पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 120। तो 120% से डिवाइड करोगे और 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 काट सकते हैं, 4 से 3 और 4 से 25, यानी कि अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी चाहें तो वो कितनी आ जाएगी, 25,000 बटे 3। ठीक है, देखो ये 12,500 की खरीदी है और ये 25,000 बटे 3 की खरीदी है, तो दोनों का टोटल सीपी जो अगर हम निकालेंगे
तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, 12,500 कितना बन गया, ये 12×3 = 36, 37,500, 37,000 में अगर 25,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37,500 और 12 कितना 52, सही है ना, हाँ 62,500। तो देखो फाइनली अगर हम बात करें तो हमने जो ये खरीद रखी है, कितने की खरीद रखी है, 62,500, 62,500 बटे कितना 3, और दोनों मिलाकर हमने बेची कितने की है, 20,000। सीधी सी बात है। अब 20,000 की दोनों हमने बेची है, क्योंकि 10,000 की ये बेची और 10,000 की ये बेची है, तो इस पे हमें जो लॉस होगा 20,000 में से माइनस कर दो इसको, 20 या 60 कितना आ गया, 2500 बटे 3, ये नुकसान हो गया। अब ये 2500 बटे 3 का जो नुकसान है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। पता है ना लॉस परसेंट किस पे निकलता है, 2500 बटे 3 किस पे निकलता है बताओ, सीपी पे। सीपी कितना है, 62,500 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, कैलकुलेट करोगे इंटू 100, तो कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 4%। कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 4%। यानी कि हमें जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4% का लॉस। ठीक है, बताओ। आवाज सही है, जल्दी करो। कर दो रफ। चलिए देखो थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेना, इसी क्वेश्चन के लिए एक नियम बना लेते हैं, ध्यान से समझना कि देखो अगर किन्हीं भी दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर है, और एक कंसेप्ट कहाँ चलेगा, सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अगर दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर हैं और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी बराबर है, क्या बराबर है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, देन उस केस में हमेशा लॉस होगा। उस केस में जो हमें मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, नुकसान मिलेगा। कितने का मिलेगा उस चीज को देख लो, वो नुकसान हमें होगा %² का, पर वो निकलेगा किस में, परसेंट। अब जैसे मैं यहां बात करूं तो हमें जो प्रॉफिट था वो 20% था, और जो लॉस था वो भी कितना था, 20% था। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 20 का प्रॉफिट और 20 का लॉस। तो 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस क्या मिला, 20 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमें जो यहाँ मिलेगा भाई वो क्या मिलेगा, 4% का लॉस। इसको कॉन्सेप्ट के रूप में उतार के रख लेना, ठीक है, इस वाले पोर्शन अलग से। पर ये कंडीशनल है, चलेगा कहाँ, जब सेलिंग प्राइस बराबर हो और प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंट आपस में क्या हो, बराबर।
ठीक है, उतारो। आई नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है कि विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 में बेचा है, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई है, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा? अगेन क्लियर है, 10 का लाभ और 10 की हानि, तो क्या मिलेगा? लॉस ही होगा। कितने का? 10 गुना 10/100, यानी कि अगर हम लॉस की बात करें तो उससे कितने % का लॉस होगा? 1%। ठीक है, पर ये सिर्फ किस में निकल कर आएगा? परसेंट। ठीक है ना, चलो करो ट्राई, कितना बनेगा? सिंपल सी बात है, क्या बनेगा भाई? 20 का लाभ और 20 की हानि, तो सोचने की जरूरत है ही नहीं हमें। 20 का लाभ और 20 की हानि, तो क्या मिलेगा? 4% की हानि, क्योंकि 20 गुना 20/100, 2 जीरो कट गए, तो इसमें पेन पेंसिल चलाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे इस पे आओ, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही पर, देखो सेम सवाल है, 20 का लाभ और 20 की हानि, तो क्या मिला? 4% की। दिखाई दे रहा है यहां तक? पढ़ लेते हो इतना? चलिए अब देखो, जैसे इस पे आओ, वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा है, एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि, तो पूरे सौदे पर उसे क्या मिला? हालांकि अगर हम बात करें तो 20 का लाभ और 20 की जब हानि हो रही है तो उसे क्या मिलेगा? बताओ, सीधी सीधी बात है, उसे 4% का क्या होगा? लॉस होगा। पर वो 4% ऑप्शन में नहीं है, तो क्या वजह रही उसकी? बताओ, कि जो लाभ और हानि इस बार ऑप्शन में दे रखे हैं, वो लाभ और हानि हमारे किस में है? रुपयों में। क्लियर है? तो अगर लाभ और हानि रुपयों में है तो देखो, अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। रुपयों में हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें 2 वस्तुओं का टोटल सेलिंग प्राइस पता हो और टोटल कॉस्ट प्राइस पता हो। ठीक है, जैसे अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं तो बहुत आसान है, दोनों 12-12 में बेचे हैं, तो दोनों कितने के हो गए? 24 के। अच्छा, हमें यह भी पता है कि एक पर 20 का लाभ और 20 की हानि, तो क्या मिला? 4% का लॉस। ये भी डायरेक्ट निकाल दिया। हमें क्या निकालना है कि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। आ जाओ, अब अगेन देखो, 24 क्या है? सेलिंग प्राइस है। परसेंट में जब 4% का नुकसान हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितने % बनेगा? 96%। तो हम इसको 96% से क्या करेंगे? डिवाइड। और टोटल चाहिए सीपी, और सीपी कितना होता है? 100, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। कैलकुलेट करोगे आप इसको, 24 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 से काटेंगे तो 25। यानी कि जो 2 पाइप हमने 24 रुपए में बेचे हैं, वो खरीदे कितने के थे? अब 25 के खरीद कर अगर 24 में बेचने पड़ जाएं तो कितने का नुकसान हो रहा है? और ये 1 रुपए का। देखो, पहले सवाल में और इसमें बस एक ही फर्क है कि वहां लाभ और हानि किस पूछे गए थे? परसेंटेज में, और यहां किस में पूछ रहा है? रुपयों में। अगर हम बात करें तो ये 1 रुपया हमारा किसके बराबर है? इस 4% के। ठीक है, चलो करोड़ ऑफ चलो नेक्स्ट हो। देखो, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज का। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 99 के हिसाब से बेची हैं, एक पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% की हानि।
तो उसे पूरी कुर्सी पर कुल कितने रुपए की हानि होगी। अगेन हानि किसमें पूछ रखी है, रुपयों में। तो अगर रुपयों में पूछ रखी है तो वही केस, अगर 2 कुर्सियां 99 की हैं, एक एक मतलब प्रत्येक, तो टोटल कितने की हो गई, 198 की। 10 का लाभ 10 की हानि, तो फाइनली क्या मिला, सिंपल सी बात है 1% का लॉस, 10 गुना 10 बटे 100। अब हमें निकालना क्या है, फाइनली दोनों का सीपी। अब अगर हम सीपी की बात करें तो 198, 1% का नुकसान है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 99%। तो 99% से हम इसको डिवाइड करेंगे और टोटल चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। 99 से कैलकुलेट अगर हम इसे करने लगे तो 99 से कितनी बार कटेगा ये, 2 टाइम्स, तो कितना आ गया, 200। अब देखो जरा, जो 2 कुर्सियां 198 में बेची हैं वो खरीदी कितने की थी, 200 की। अगर 200 की खरीद कर 198 की बेच रहा है तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 2। ठीक है, अब ये 2 रुपए अगर मैं परसेंट में देखूं तो कितने परसेंट के बराबर है, बोलो, ये 2 रुपए किसके बराबर है, 1% के बराबर। ठीक है, अब ये मत कहने लग जाना कि 2 रुपए का जो नुकसान हुआ है कितनी कुर्सियों पे है, 2 कुर्सियों पे, तो दोनों पे 1-1 रुपए का हुआ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के सीपी क्या है, अलग अलग, तो वो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कर दो रफ, चलो इसको बाद में करेंगे। देखो अब यहां से आओ, वो कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 3000। एक पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि, तो बताइए उस व्यक्ति को कितना लाभ अथवा हानि परसेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, बोलो, है 4%। क्लियर है, चलिए गलत है 4%। एक बात बताओ छोटी सी, ध्यान से सोच के भाई, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3000 रुपये है, सॉरी कोस्ट प्राइस, और इसका भी जो कोस्ट प्राइस है वो भी कितना है, यानी कि दोनों के जो सीपी हैं वो 3-3 हजार रुपये हैं। जब दोनों के सीपी 3000 रुपये हैं, इस पर 20% का लाभ हुआ और इस पर 20% की हानि हुई, तो एक बात सोचो, ये जो 20% लाभ है ये किसका है, 20%, बोलो। अगर कैलकुलेट भी करना चाहूं तो 3000 का 20% कितना आएगा, 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये का लाभ हुआ और 3000 का 20% हानि हो गई। कितने की हानि हुई, जरा सोच के देखो, 600 कमाए और 600 ही गवा दिए, तो क्या रहा, ना लाभ ना हानि। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए काम करेगा, जब सीपी बराबर, कि अगर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर हैं और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर आपस में बराबर हैं, तो उस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि उस केस में ना लाभ होगी ना हानि। पर कब, बोलो, जब होगा ये केस जब सीपी बराबर होगा। देखो अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो क्या होगा, नुकसान, और अगर सीपी बराबर है तो ना लॉस ना प्रॉफिट। कंडीशनल है, पर दोनों के प्रॉफिट और लॉस के परसेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर, जिस केस में ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, उतारो। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन देखो,
कह रहा है दो वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। पहली वस्तु पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि, तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्यों, क्योंकि सीपी दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो इस पर वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दो घड़ियां 9600 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी पर 20% लाभ होता है और दूसरी पर 30% की हानि। पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता ना हानि। इस लाइन को अंडरस्टैंड करो। देखो वो कह रहा है कि पूरे सौदे में ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझना, देखो ध्यान से। आपको 20% आपने यहां लाभ कमाया, तो ये 20% कुछ रुपए तो होंगे, 10, 20, 100, 50, 40 कुछ तो होगा। पर यहां 30% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कहीं तुम 100 रुपए तुमने प्रॉफिट के कमाए और तुम्हें 100 रुपए का नुकसान हो जाए, तभी तो बोलोगे कि ना लाभ हुआ ना हानि। अब वो ये कह रहा है कि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो ये कब कह सकता है वो, कि जब ये 20% लाभ इस 30% हानि के बराबर। भाई जो भी 20% है वो जो भी निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा, 30% की हानि के बराबर। क्लियर है। अब जब ये 30% की हानि के बराबर होगा 20%, तो देखो दो घड़ियां 9600 रुपए में खरीदी गई है। 9600 क्या उनका टोटल कॉस्ट प्राइस है। जब हमने ये दोनों बेचनी शुरू करी तो एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 30% की हानि। पर हमें ये पता है कि लाभ और हानि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। ये बात हमें किस बात से पता लग रही है कि ये 20% और ये 30% की जो ओरिजिनल वैल्यू निकल कर आएगी वो बराबर है। ये किस बात से पता लग रही है, कि वो बोल रहा है कि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। इस चीज क्लियर है। अब देखो जब भी कभी 2% आपस में बराबर होते हैं, मान लो x% बराबर है y% के, तो उनका रेशियो बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, उल्टा, यानी कि y इधर आ जाएगा और x इधर है। अगर रेशियो की बात करूं तो दोनों को मैं क्या बोलूंगा, x रेशियो y। वही हम इनको अगर उल्टा करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 और ये कितना आ जाएगा 20। अब बात आ जाती है कि रेशियो जो निकल कर आएंगे तो निकल कर किस चीज के आएंगे, तो ये रेशियो निकल कर आएंगे। अगर मैं इनका रेशियो यहां निकालना भी चाहूं तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 3 रेशियो और ये कितना आ गया 2 रेशियो। अब टोटल अगर मैं देखना चाहूं तो कितना है 9600 और रेशियो में टोटल कितना है 2 और 3 5, 3 प्लस 2 5। क्या पूछ रहा है, पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना रेशियो बन रहा है, तो हमें वैल्यू चाहिए 3 रेशियो की, तो मल्टीप्लाई बाय 3। 5 से काटोगे कितनी बार कट रहा है, 5 से काटोगे 1, 4 आ गया, 5 नीम 45, 5 2 नी 10, 19 थी 57 और 20 थी 60। यानी कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया 5760। ठीक है, चलो उतारो। चलिए आइए नेक्स्ट। देखो वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 गधे 1600 रुपए में खरीदे हैं, एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। अगेन वो बोल रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि। तो ना लाभ ना हानि का मतलब समझ गए, कितने का प्रॉफिट है बोलो 10%।
तो ये 10% का जो प्रॉफिट है, ये जो 10% का प्रॉफिट है हमारा, ये किसके बराबर है? 30% की हानि। ये बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही। तो 10 बराबर 30 के है, रेशो काटेंगे तो डायरेक्ट रेशो काट लो 3:2। समझ आएगा ना डायरेक्ट 3:2 कैसे लिख दिया है? 0 से 0 यहीं से काट दिया। अब ये 3:1। अब ये जो रेशो निकल कर आएगा ये दोस्तों हमारा किसका निकल कर आएगा? सीपी का। टोटल अगर मैं देखूं तो वो टोटल कितना है हमारा? 1600। और रेशो में टोटल देखूं तो 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करूंगा। पूछ रहा है कि हानि पर बेचे गए गधे का क्रय मूल्य बताओ। हानि पर कौन सा बेचा है? 30% वाला, तो उसका रेशो कितना? 1। तो 1 रेशो से गुना करेंगे, कैलकुलेट करोगे 4 से कितनी बार कटेगा? ये 400 बार। तो इसका मतलब हमारा जो है सीपी आ गया वो कितना आ गया है? 400। ठीक है, कर लोगे? चलिए आ जाओ। देखो इस पे 2 लैंग्वेज बनती हैं। एक बोलेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हुआ ना हानि, और एक बोलेगा कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। देखो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 9600 रुपए में खरीदी है। पहली को 20% हानि पर और दूसरी को 60% लाभ पर बेचा है। यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। आ जाओ फटाफट से। देखो एक को हमने किस पर बेचा है? 20% की हानि पर, और दूसरे को किस पे बेचा है? 60% के प्रॉफिट पर। अब जरा सोच के देखो, क्या यहां भी 20 और 60 आपस में बराबर हैं? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों घड़ियों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो जब वो सेलिंग प्राइस बोल रहा है तो हमें सेलिंग प्राइस के परसेंट बनाने पड़ेंगे। अब देखो 20% की हानि है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीधी सी बात है, कितना होगा? 80%। 60% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 160%। सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 160। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पता लग गया ना क्यों बराबर होंगे? बोलो। क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो ये रहा 80% और ये रहा 160, ये आपस में बराबर होंगे। और बराबर वाले को रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं? उल्टा। जब उल्टा करोगे तो 160 इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा। अगर हम इनका रेशियो भी काटना चाहें तो 80 से 1 और 80 से 2, तो रेशियो कितना आ गया? 2:1। अगेन देखो रेशियो जो आएगा वो हमेशा सीपी का आएगा। ठीक है, टोटल कितने के हो गए? 9600। हमारे रेशियो में टोटल कितने? 2 और 1 3। पहली का पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेट करोगे 3 से काटोगे 2, 3200। 3200 की गुना होगी तो इसका मतलब पहला कितने का आ गया? 6400। ठीक है, दूसरा पूछता तो दूसरे से गुना कर लेते। ठीक है, उतारो। चलिए देखो वो कह रहा है एक दुकानदार 2 घड़ियां 4800 रुपए में खरीदता है। पहली को 19% के लाभ पर और दूसरी को 15% की हानि पर। अगेन बोल रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर। अब देखो डायरेक्ट विक्रय मूल्य बनाओ। कितने का लाभ है? 19%।
जब 19% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 119%। ठीक है, 15% की हानि है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 85%। और ये दोनों आपस में बराबर। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो रेशियो बनाने के लिए उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे तो 85 इधर आ जाएगा और 119 इधर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो काटोगे किससे कट जाएंगे दोनों? 17 से। 17 से कितना आ गया? 5, और 17 से कितना आ गया? 7। ये 5:7 जो आ गया हमारा क्या आ गया? सीपी का रेशियो। बस टोटल सीपी को हमें किस में बांटना है? 5:7 में। टोटल कितना है? 48, 4800। हमारे रेशियो में टोटल कितना है? 5, 7, 5, 12 रेशियो। किसकी वैल्यू पूछी है? दूसरे वाले का। कितना है? 7। कैलकुलेट करोगे 12 चौक 48, 7 चौक, यानी कि सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया हमारा? बोलो 48। ठीक है, उतारो। करो रफ। क्लियर है? चलो देखो, इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, समझ लो। ये इस कॉन्सेप्ट के और इससे पहले वाले दोनों को मिलाकर बनाए। कैसे मिलाकर बनाए समझना। देखो, कह रहा है 2 साइकिल समान कीमत पर बेची गई, एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। अब एक बात देखो, जब 20% का लाभ है, समझना दे रहा, और 20% की हानि है, तो कुछ याद आया कि जब सेलिंग प्राइस बराबर है और लाभ और हानि के परसेंट बराबर है तो उस केस में क्या मिलता है? हमेशा हानि होती है। भाई 20 का लाभ, समझना, 2 चीजों को मिलाकर बनेगा ये सवाल, और 20 की हानि, तो उस केस में हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा। और अगर मैं नुकसान की बात करूं तो वो नुकसान कितने का होगा? 4%। क्लियर है? अब ये जो 4% का नुकसान है ये किसके बराबर है? उसने बोला कि हानि जो हुई है वो 18 रुपए की है, तो इसका मतलब ये 4% किसके बराबर है? 18 के। जब 4% 18 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 18/4। टोटल सीपी 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको काटोगे 25, कैलकुलेट करोगे 450 आएगा। ठीक है, अब ये 450 रुपये जो आया ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? बोलो, कि जो 2 साइकिल हमने बेची हैं वो कुल मिलाकर 450 की खरीदी थी। अब समझना, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कनेक्ट कहां हुआ? अभी तक टोटल जो हमने जितने में भी खरीदी होती थी वो बताया जाता, जैसे यहां दोनों साइकिल हमने 450 में खरीदी है, ये हमने निकाला है। जबकि अगर हम इससे पिछले वाले सवालों पे चलते हैं तो देखो, एक दुकानदार 2 घड़ी 4800 में खरीदता है, बता रखा है। इससे पिछले पर भी जाओगे तो कह रहे एक व्यक्ति 2 घड़ी 9600 रुपए में खरीदता है, बता रखा है। यानी कि जो 2 वस्तुएं हैं वो कितने रुपए में खरीदी हैं अब से पहले बताया गया था। और इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार वो हमें अपनी तरफ से निकालना पड़ गया। इस बार की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ रहा है? अपनी तरफ से निकालना पड़ रहा है कि उसने दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी। और वही निकालना हमने किससे है? जो पुराने वाला कॉन्सेप्ट था। कौन से वाला? कि जहां 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, लाभ और हानि के परसेंट बराबर हैं, तो हमेशा नुकसान होता है उससे। तो वो नुकसान किसके बराबर है? 4%, और वो नुकसान हमें बता रखा था 18 रुपए का है। कैलकुलेट करा, दोनों का सीपी कितना आ गया? 450। अब इसको हम यहां आराम से यूज कर सकते हैं। 20 का लाभ है तो कितने में बेची होगी? 120। 20 की हानि है तो 80। दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों को उल्टा करेंगे। देखो यही रेशियो काट के लिखो। 40 से कितना आ गया? 2,
और 40 से कितना आ गया 3। अब ये 2:3 क्या आ गया, दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशो। अब टोटल सीपी हमें कितना दे रखा है 450, और यहां टोटल सीपी कितना है 5, तो 5 रेशो से डिवाइड करेंगे। अच्छा दोनों की वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों में अलग अलग गुना कर दो। 5 से काटोगे कितनी बारी 90, कितना आ गया 90 ना, हाँ 90 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 90 से इधर गुना करोगे तो आ जाएगा 270, और 90 से इधर गुना करोगे तो आ जाएगा 180। क्लियर है, चलो करूँ रफ। देखो अगले वाला बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, एक बार ट्राई करके देखो कितना होता है, करो। दो साइकिल समान कीमत पर बेची गई, पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि है, तो उसे कुल 10 रुपए की हानि हुई है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया, देखो करा रहा हूं मैं, समझो। अगेन वही दो कॉन्सेप्टों से मिलाकर एक बना हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 का लाभ और 10 की हानि, पहले यहां पे आ जाओ। तो जब 10 का लाभ है और 10% की ही हानि है, तो सिंपल सी बात है 10 का लाभ है तो कितने में बेचेगा 110 पे, और 10 की हानि है तो कितने में बेचेगा 90, और ये सेलिंग प्राइस आ गया। अगर मैं इन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो 9 इधर आ जाएगा और 11, अब ये 9:11 हमारा क्या बन गया, ये 9:11 बन गया सीपी। ठीक है, अब अगर हम यहां पे आए, देखो ये तो हो गया वो। अब ये सवाल यहां से तब हल होगा जब हमें दोनों वस्तुओं का सीपी पता लग जाए कि दोनों साइकिल हमने कितने रुपए में खरीदी है। ठीक है, ये सीपी निकालने का तरीका कौन सा है, यही वाला। देखो जब 10 का लाभ है और 10 की हानि, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी, और वो हानि जो होगी कितने की होगी 1% की। तो इसका मतलब 1% किसके बराबर है 10 रुपए की। जब 1% 10 के बराबर है तो 10/1 गुना 100, तो कितना आ गया टोटल 1000। यानी कि 1000 क्या आ गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। 1000 जो आ गया वो क्या आ गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों मिलाकर मैंने कितनी खरीद रखी है 1000 की। यहां कैलकुलेट करोगे दोनों का सीपी कितना आ गया 1000, बस कर दो कैलकुलेट। रेशियो में कितना है
20, दोनों की वैल्यू चाहिए, उठा के दोनों में गुना कर दो। ठीक, एक आएगा 450 और एक आएगा 550, यानी कि आंसर होगा सेकंड। लास्ट है ना क्वेश्चन इसमें, लास्ट क्वेश्चन है ना? नहीं, इसमें 19 क्वेश्चन। हाँ लास्ट है ना भी, नहीं और भी दिखाना क्या है। इसके बाद इसके बाद टाइप 6। नहीं, जो अभी हम जिप में पढ़ा रहा हूँ इसके बाद कहाँ है इसका? इसी 15 है ना? 16 17। नहीं, ये तो उसमें आएंगे, ये तो रहने दो। चलो ठीक है, अभी इसमें यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से आगे फिर अगली क्लास में स्टार्ट।